आपके लिए ना एक दिन हो सकता है या फिर आज का दिन हो सकता है जब आप स्टार्ट करोगे। लर्नर्स, रिसेंटली मैंने हमारे एक टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चों को बताया, लॉन्च किया था। तो एक बच्चे का मुझे मैसेज आता है, कुछ लोग मुझे कह रहे थे भैया अभी तक तो हमारा सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो। आपको पता है कि 4 महीने बचे हैं। इसी 4 महीने में आपको रिवीजन करना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर आपने पढ़ा है तो। इसके बाद आपको क्या करना है, नई चीजें भी पढ़नी है, साथ ही साथ आपको सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करना है। 80 मार्क्स का आपका 100 मार्क्स में से पेपर होता है रिटन, 20 मार्क्स का जो ओरल देना होता है वो भी देना है। मतलब बहुत सारा प्रेशर आने वाला है, समझ रहे हो। सितंबर का महीना गया और चीजें शुरू हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद इमीडिएटली। तो 4 ही महीना बाकी है। तो अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिलेगा, एक टाइम टेबल मिलेगा। इसके अलावा जो भी बच्चे ना हमारे बैचेस में होते हैं, जैसे हमारा आरंभ बैच है क्लास 10th का और बाकी बैचेस, उनको हम डेडिकेटेड पर्सनल प्लान बना के देते हैं। तो मैं आपको एक सैंपल प्लान भी दिखाऊंगा जो हमने एक बच्चे के लिए बनाया था। आप उस फ्लो को भी कॉपी कर सकते हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर, एंड तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो पे एक छोटा सा टारगेट दे रहा भाई कि आपको 1000 लाइक्स करना है और आपको अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको शेयर कर देना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। लर्नर्स, 4 महीने बाकी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सवाल यह है कि आपका कितना पढ़ के हो गया है और क्या आप अभी भी उसी लूप में तो नहीं फंसे हो कि टाइम टेबल तो बना लेता हूं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना वो अपने आप फॉलो होने लगेगा। बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ढंग का टाइम टेबल बनाएं जिसमें सफिशिएंट टाइम किस चीज के लिए हो, हमारे रिवीजन के लिए हो। सफिशिएंट टाइम किसके लिए हो, हमें नया पढ़ना है उसके लिए हो। सफिशिएंट टाइम हम अपने लिए भी निकाल सके, अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि खाली नंबर नहीं लाने, अपने शरीर का भी तो ध्यान रखना है। अगर एग्जाम से पहले बीमार हो जाओगे तो कैसे चलेगा काम, इसका भी ध्यान रखना है और बहुत सारी बातें। ठीक है, तो मैं आपको क्या करने वाला हूं कि सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टाइम टेबल दिखाता हूं जो मैंने मेरे एक स्टूडेंट के लिए बनाया। अगर आप भी ऐसा टाइम टेबल चाहते हो अपने लिए तो आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बाय द वे जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और हमारे बैचेस में हमारे टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करने वाले बच्चे 100% तक भी स्कोर कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस डाले हैं इस चैनल पे, आप सर्च कर सकते हो, या फिर मैं आपको हमारे ही वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। जैसे आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो स्टूडेंट टेस्टिमोनियल में जैसे एक वीडियो है, तो आप इस वीडियो को अगर प्ले करोगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा कि कैसे हमारे टेस्ट सीरीज से और हमारे बैचेस से बच्चों ने फायदा उठाया। ठीक है लर्नर्स, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस टाइम टेबल के बारे में। ये मैंने हमारे एक स्टूडेंट के लिए बनाया था जिसके टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब इसलिए अब आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसमें तो बिल्कुल भी आपने मेंशन नहीं किया कि ग्रेविटेशन कब पढ़ना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कब पढ़ना है। तो ये मैंने उसके साथ पर्सनली डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ रखा हो, किसी और ने नहीं पढ़ा। हो सकता है आपने सिमिलैरिटी पढ़ रखी हो, किसी और ने नहीं पढ़ा। तो ये ऐसे पर्सनल प्लान बना के दिया जाता है विच इज इंक्लूडेड इन आवर आरंभ बैच। ठीक है, और आरंभ बैच पे भी 50% डिस्काउंट शुरू हुआ, टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रहा है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चा ऐसा था जो यूजुअली 6:30 बजे उठता था सबसे पहले। तो मैंने इसको बोला कि देख बेटा तू 6:30 बजे नहीं, अब से तू 5 बजे उठेगा। 5 बजे उठने के बाद तू क्या करेगा, गेट अप एंड गेट फ्रेश एंड एक्सरसाइज कर ले 10 से 15 मिनट के लिए। मतलब उस टाइप की एक्सरसाइज जो बेसिकली ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 कर लेते हैं, ऐसे 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 कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी थोड़ी सी फ्री हो जाती है। ओके, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 12 स्टेप वाला सूर्य नमस्कार। अगर आप वो कर सकते हो तो वो करो, उससे 2-3 बार में ना आपका मजा आ जाएगा। आपको अनुलोम विलोम अगर कर सकते हो तो जरूर करना, मेरा रिकमेंडेशन है। उसके बाद मैंने इसको बोला कि आप देख तेरा स्टडी स्लॉट 1 होगा, ये कब होगा, 5:30 से 6:30 बजे तक होगा। स्टडी स्लॉट 1 कब होगा तेरा, 5:30 से 6:30 बजे होगा। शायद आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आप पर्सनली बनवाना चाहते हो ज्वाइन आरंभ बैच, उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है जो मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने इसको कहा कि इन सभी चीजों में से तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा आप मैथ्स के 10 सम पढ़ सकते हो इस जगह पे। ठीक है, आई हैव आस्क्ड हिम कि आप मैथ्स के 10 सम्स कर सकते हो, या फिर 10 न्यूमेरिकल कर सकते हो फिजिक्स से, या फिर आप डायग्राम्स कर सकते हो बायोलॉजी से, एटलीस्ट 5 करने इन दैट केस, या फिर आप लर्न कर सकते हो 8 से 10 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज या फिर इन टेक्स्ट। यहीं से आप क्वेश्चंस को लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि सुबह का टाइम ना सबसे बढ़िया टाइम होता है लर्न करने के लिए। शाम तक क्या होता है ना, हम थक जाते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कब लर्न करते हो। मुझे कमेंट में बताओ कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हो जिसको मॉर्निंग में लर्न करना पसंद है, या फिर आप एक ऐसे लर्नर हो जिसको शाम को लर्न करना पसंद है। आपको कब जल्दी लर्न हो जाता है? शायद आपको दोपहर में होता होगा,
तो यूजुअली क्या होता है जरा कमेंट में बताना, जिससे मुझे भी आइडिया है कि मेरे लर्नर्स कब लर्न करते हैं। साथ ही साथ एक और छोटी सी बात, आप कौन से पार्ट से बिलोंग करते हो महाराष्ट्र के, ये भी कमेंट में बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने फिर उसके बाद दूसरा उसको क्या बोला, ठीक है, मैंने बोला कि बच्चे एक काम करना, एक बार तेरा ये हो जाता है, उसके बाद ऑब्वियसली उस बच्चे का स्कूल था, वो 7-7:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाता था और 1 बजे आता था। तो यहाँ पे मैंने उसको एक सजेशन दिया कि अगर टाइम मिले, ठीक है, अगर स्कूल में टाइम मिले तो बुक्स को रीड कर लेना, क्योंकि देखो आप दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम पास करने का ना कोई सेंस नहीं है, थोड़े बुक्स रीड करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने उसको सजेशन दिया, ठीक है, अब वो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। फिर मैंने कहा कि काम कर सकते हो सोशल स्टडी या लैंग्वेजेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने बुक रीड करने के लिए सजेशन दिया है साइंस या सोशल स्टडी, ठीक है। उसके बाद और है, और फिर मैंने उसको बोला कि लैंग्वेज के भी बुक्स रीड कर सकते हो, मतलब जो टेक्स्ट बुक के अंदर लेसन्स पोएम्स वगैरह होते हैं उसको भी रीड कर सकते हो। एल्स इसके अलावा क्या कर सकता है, डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस कर सकता है टाइम पास में, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह को प्रैक्टिस कर सकता है टाइम पास में। इसके अलावा मैंने उस बच्चे को एक चीज और बोला कि ये तो तुम कर ही सकते हो, इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है ना, ठीक है, उसको भी तुम सिखा सकते हो, अपने किसी दोस्त की रिविजन भी करा सकते हो। जैसे तुम मान लो कि तुम्हें बहुत अच्छे से हीट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर ग्रेविटेशन का केपलर्स लॉ वाला न्यूमेरिकल तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तो तुमने क्या किया कि तुमने अपने किसी दोस्त को सिखा दिया। अब तुमने अपने दोस्त को सिखाया ना, तो तुम्हारा रिवीजन हो गया, समझ रहे हो। तो ये भी ट्राई किया जा सकता है। इसके बाद मैंने बोला कि जब तुम स्कूल से आ जाओगे तो थोड़ा 1 से 2:30 तक, 1 to 2:30, मतलब 90 मिनट्स के आसपास में तुम्हें क्या करना है, अपना रिलैक्स करना, लंच वगैरह करना। 20 से 30 मिनट का अगर चाहिए तो तुम नैप भी ले सकते हो, मैंने उसको बोला। और साथ ही साथ मैंने बोला कोई डीप स्लीप में नहीं जाना है, आप योग निद्रा कर सकते हो, जिसके लिए मैंने उसको एक वीडियो भी रिकमेंड किया है, और उसका लिंक यहाँ पे मैंने इस टाइम टेबल में डाल दिया है, ठीक है, उस बच्चे के लिए। अगेन आपके लिए अगर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन होगा तो ऑब्वियसली मैं आपको दूंगा, जब आपके लिए पर्सनल मेंटोर ये प्लान में बनाऊंगा तो ये देखो, जैसे ये वीडियो है, मैं अभी अगेन कॉपीराइट इशू हो जाएगा तुम समझना, बट ये उसका लिंक है, ठीक है, ये उस वीडियो का लिंक है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, एल्स मैं इसका लिंक का होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। योग निद्रा इस वीडियो का नाम है, दैट्स 18 मिनट 12 सेकेंड वीडियो, और यहाँ पे चैनल का नाम है, नाम नहीं दिख रहा चैनल का, बट अगेन दैट्स अ वीडियो जो मैं यूज करता हूँ, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो इट्स 18 मिनट वीडियो जो किया जा सकता है। फिर मैंने उसको बोला कि एक बार तुमने रिलैक्स कर लिया ना, तो स्टडी स्लॉट 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टडी स्लॉट 2:45 से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड 4:45 तक चलेगा, मतलब ये इट्स लाइक 2 आवर सेशन। इसके अंदर बच्चे अक्सर कहते हैं कि स्कूल का होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता, या स्कूल का होमवर्क करने का पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा। तो स्कूल का होमवर्क वगैरह करेगा, असाइनमेंट वगैरह करेगा, अगर ये नहीं है तो प्रैक्टिस करेगा या कुछ लर्न करेगा, क्योंकि देखो अभी भी रात नहीं हुई है, तो योर ब्रेन इज नॉट टू टायर्ड, इस समय तुम लर्न कर सकते हो। इस समय हम होमवर्क नहीं है तो लर्न कर लो, या फिर लर्न करने के बाद 2 घंटा हमारे पास, तो होमवर्क कर सकते हो उसके बाद, वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने उस बच्चे को बोला कि फन टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई आस्क्ड हिम कि तुम बच्चे ना अपने लिए फन टाइम भी निकालोगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको सजेशन दिया फन टाइम के लिए, एंड दैट विल बी 5 to 6, 1 घंटे का। मैंने इसमें एक्सट्रीमली कुछ चीजें रिकमेंड की और कुछ चीजें मना की है। मैंने बोला है कि आपको आउटडोर गेम्स खेलना है, अगर खेल सकते हो तो आउटडोर गेम्स इज इंपॉर्टेंट, या फिर मैंने बोला है गो फॉर वॉक या फिर रन, अगर दोस्त वगैरह नहीं है खेलने के लिए तो आप दौड़ने जा सकते हो, ठीक है, जॉगिंग वगैरह के लिए जा सकते हो, शाम को ऐसे ग्राउंड वगैरह पे ऐसे 2-4 चक्कर मार लो, वॉक पे जा सकते हो दिन में, रात शाम को कोई दौड़ते देखेगा आपको जॉगिंग के कपड़े पहन करके तो बेवकूफ बोलेगा शायद, तो आप वॉक कर सकते हो, थोड़ा तेज करो फिर स्लो करो, फिर तेज करो फिर स्लो करो, यू कैन डू फॉर 30 to 40 मिनट। अच्छा, मैंने बोला है बिल्कुल नो यूजलेस एक्टिविटी ऑन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड एक्सेट्रा, जो भी आपके पास है उस पर बिल्कुल यूजलेस एक्टिविटी नहीं करनी। यूजलेस एक्टिविटी जैसे कि आपने रिलैक्स करने के नाम पे आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो खोल के बैठ गए, आप कोई कॉमेडी वाली वीडियो खोल के बैठ गए, आप कोई XYZ वाली वीडियो खोल के बैठ गए, आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हो जिसमें फालतू चीजें हो रही है कि मैंने कैसे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, या फिर कुछ और, मतलब ऐसे जो टाइम पास वीडियो होती है जो बड़ी एंटरटेनिंग होती है, उस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, कैसे मैंने इतना पैसा कमा लिया एंड वगैरह। मैं भी बहुत पैसे कमा रहा हूँ, क्या मैं उसको मेंशन करूँ यहाँ पे? नहीं कर सकता, बहुत इन द सेंस उतना कि खा पी के बचा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं मेंशन करूंगा तो मैं भी आपको बड़ा एंटरटेनिंग लगेगा, लेकिन दैट्स यूजलेस वीडियो, ठीक है। वो मैं कितना कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सा घर ले रहा हूँ, कौन सा फोन है मेरे पास, कौन सी कंघी है मेरे पास, ये सब कौन सा स्केल है मेरे पास, ये सब तो यूजलेस है ना यार। तुम इससे क्या, तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है? कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, तो ऐसी यूजलेस चीजें नहीं करनी है। और बिल्कुल भी टेलीविजन अलाउड नहीं है, मतलब मोबाइल और टेलीविजन इस प्ले फन टाइम में अलाउड नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी करो, तुम्हारा बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद मैंने रिकमेंड किया है कि स्टडी स्लॉट 3 होगा हमारा। 1 सेकेंड, मैं ना एक चीज कर देता हूँ यहाँ पे, स्टडी स्लॉट 1, स्टडी स्लॉट 2, स्टडी स्लॉट 3,
ये तीनों को मैं रंग भर देता हूँ इसमें कि हमें पता चले। ओके, थोड़ा ब्राइट रंग भर देता हूँ, हमें पता चले। ग्रीन भर दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। ओके ओके, चलो दिख रहा है ना। ओके, तो स्टडी स्लॉट 3 इसके बाद आ जाएगा हमारा, विच विल बी 6:32। ये हमारा जाएगा 7:30। यहाँ पे मैंने बोला है कि वॉच लेक्चर वीडियो या सॉल्व क्वेश्चन आंसर। मतलब होता है ना कि बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। अब हमारे भी कुछ बच्चे हैं जो मान लो कि कुछ बोलते हैं कि सर मुझे ना आपका जो 1 शॉट वीडियो बहुत सही लगता है। हमने 10th स्टैंडर्ड का पूरा 1 शॉट वीडियो डाल रखा है, चेक कर सकते हो चैनल पे। तो 9th का डाल रखा है, तो मैंने सजेस्ट किया कि कुछ लेक्चर वीडियो वगैरह देखना है, कुछ कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च वाली वीडियो देखनी है, कुछ भी जो भी तुम्हें रिकमेंडेड है वो तुम कर सकते हो, और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाला, मैं एक सेकेंड यहाँ पे अभी ये रहा क्या, ये वाला जो पॉइंट है ना, जो अभी मैंने डार्क कर दिया रेड से, सॉल्व क्यूएन है। ये जो मैंने बोला ना, सॉल्व क्वेश्चन आंसर, ये बहुत लोग नहीं करते हैं। जस्ट समझने की कोशिश करो कि एग्जाम के हॉल में जब तुम जाओगे ना, तो तुम लर्न नहीं करने वाले, ओरल नहीं देना तुम्हें बैठ के बकायदा इस तरीके से टाइम क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करना है, समझ रहे हो। तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना यही होता है कि हम करके कुछ जाते हैं, एग्जाम में कुछ और कर देते हैं और हमारा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जो मैंने रिकमेंड किया, 6:30 से 7:30 1 घंटे। और फिर मैं बोलता हूँ 7:45 to 8:45 और 9 to 10 ये हमारे ऑनलाइन क्लास होते हैं इस 2 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे दोनों टाइम में हमारा ऑनलाइन क्लास होता है, 7:45 to 8:45। और ये अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो हमारे आरंभ बैच में है, तो ये आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। ऑनलाइन क्लास 1 होता है 7:45 to 8:45, इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल भी है, ठीक है। और फिर दूसरा होता है ऑनलाइन क्लास 2 विच इज 9 to 10। तो यहाँ पे एज पर टाइम टेबल अपनी स्टडी करो, ध्यान लगाओ वगैरह वगैरह। और फिर मैंने बहुत एक्सट्रीमली रिकमेंडेड वाला बात ये है, ठीक है, ये अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ कि आपको दिखे क्लियरली, कि 11 बजे से पहले सो जाओ अगर 5 बजे उठ रहे हो तो। और प्लान एंड बैक टू बेड, मतलब प्लान कर लो कि कल क्या करोगे। जैसे यहाँ पे समझो इस बात को कि तुम्हें स्टडी स्लॉट 1, स्टडी स्लॉट 2, स्टडी स्लॉट 3, ये 3 स्लॉट्स में तुम्हें पढ़ने हैं। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कल मैं इस स्लॉट में क्या कर रहा हूँ, कल मैं इस स्लॉट में क्या कर रहा हूँ, कल मैं इस स्लॉट में क्या कर रहा हूँ, इस स्लॉट में क्या कर रहा हूँ। ये तो एक फ्लो है, इस फ्लो में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ। दैट डिपेंड्स कि हमारा क्या हो गया है। अभी मैंने आप लोगों के साथ आरंभ बैच के बारे में बात की, तो मैं आपको थोड़ा सा आरंभ बैच के बारे में भी बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता देता हूँ। तो हमारे बैच में पढ़े हुए बच्चों ने 100%, 95%, 80%, बहुत बच्चे हमसे पढ़ते हो, बहुत सुपर नंबर बच्चे स्कोर करते हैं। ये हमारा आरंभ बैच है, ये पूरी टीचर है, और ये इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ फीचर्स बता दे रहा हूँ क्विकली। सारे सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग संस्कृत इंटायर एंड कंपोजिट। वीक में 2 संस्कृत के क्लास होते हैं, ठीक है। इसके बाद वी हैव डेली लाइव क्लासेस, इसमें डेली लाइव क्लासेस होते हैं। आपकी टाइमिंग मैंने भी आपको बताया था। फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड। अगर आप आरंभ बैच लेते हो तो जो हमारा टेस्ट सीरीज है जो 999 रुपीज का है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और पर्सनल मेंटोरशिप इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब आपको मैं, जैसा भी मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने हमारे एक बच्चे को टाइम टेबल बना के दिया, वैसे आपके लिए पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा, आपको सजेशंस दूंगा, आप टाइम टेबल बनाओगे, उसको रिव्यू करूंगा। हम उसको वीकली रिव्यू करेंगे कि वो फॉलो होता रहे। इसके अलावा इसमें आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, नोट्स इंक्लूडेड है, रिवीजन बैच, आगे चल के हमारे एक रिवीजन बैच लॉन्च होगा, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ये हमारे मोबाइल ऐप पे होता है, कोई यूट्यूब पे इसके क्लासेस नहीं होते। यू कैन सी हियर, यहाँ पे रेज अ हैंड का भी ऑप्शन है। अगर आप इस जगह पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक रेज अ हैंड का ऑप्शन है। इसमें आप बच्चों, टीचर्स से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका चैट प्राइवेट रहेगा तो बाकी बच्चों को नहीं दिखेगा। और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, रेगुलर टेस्ट होते हैं, हर संडे को टेस्ट होता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। आप मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड पे इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे एक्सपीरियंस टीचर है हमारे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे इसमें, जो मैंने आपको बोला कि क्लासेस लाइव होंगी, लेकिन एक बार लाइव खत्म हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। देखो मैं 14 मिनट पे ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बच्चे आरंभ बैच में चाहिए जो सीरियस है, जो एफर्ट डालने के लिए तैयार है, समझ रहे हो। अगर आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हो और फिर भी नहीं हो रहा है ना, आप ये बैच ज्वाइन करो, आई एम विद यू, ठीक है। ओके, मूविंग फॉर द लर्नर्स, कैसे एनरोल करना है, इसके 2 डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के डाल दिए। सेम तरीके से अगर आपको खाली टेस्ट सीरीज चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। प्राइस कितना है भैया? अच्छा, एक और चीज, हमारे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, 8527529111। इस पे आपको हम पर्सनली हेल्प कर देंगे। इस QR कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो, ओके। और स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे। ये हमारा आरंभ बैच का अभी कूपन कोड चालू है, 50% डिस्काउंट। फर्स्ट 100 अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो 999 में साइंस, मैथ्स और SST। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाया है। अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको सोशल स्टडी मराठी में पढ़ाया जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम वालों का सब इंग्लिश में, सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को जैसे आपको जो सब्जेक्ट है, जो आपका अलग से बुक है लैंग्वेज के लिए, वो उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम को मिक्स करके सेम ही चीज पढ़ा दे रहे हैं, नहीं, अलग अलग पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो, सेम बैच है बट ओके। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 6000 अगर आप पे कर देते हो तो इसको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके अच्छा, एक सवाल होता है कि भैया ये जो 6000 या 999 ये कितना फी है? तो ये पूरे साल, पूरे 10th स्टैंडर्ड का फी है, चिंता ना करो आप इसका। ओके, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड वगैरह वगैरह। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो इस टेस्ट सीरीज में मैंने कुछ डेमो टेस्ट डाले हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप वो डेमो टेस्ट को दे करके थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं, आप मोबाइल में प्लीज इसको खोलना, मोबाइल में भी सेम तरीका होगा, आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना होगा, फिर आप टेस्ट सीरीज को जैसे भी ऊपर स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा, फिर कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे, आपको ये दिख रहा है ना फ्री कंटेंट, जैसे आप फ्री कंटेंट में जाओगे, ठीक है, तो आपको ये सारे टेस्ट सीरीज मिलेगा और वहाँ पे मोबाइल में आपको अटेम्प्ट टेस्ट भी, लैपटॉप पे नहीं होगा, मोबाइल में अटेम्प्ट टेस्ट भी रहेगा, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगेन इसमें आगे जैसे आपका सेमेस्टर 1 हो जाएगा, उसका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। गॉट इट? तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो खाली टेस्ट सीरीज, अगर आपको चाहिए कि मुझे वो क्या कहते हैं पढ़ाई भी करनी है, तो आप अगेन ये कर सकते हैं, आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, आरएम बैच। यहाँ पे देखो फर्स्ट 100 कूपन कोड है, आपको दिख जाएगा आपके फोन में भी, जैसे आप अप्लाई करोगे प्राइस कम हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दैट इज इट, मैंने आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट बता दी हैं एंड आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई हाईली रिकमेंड यू कि सब्सक्राइब करिए। ये फिर एक डेडिकेटेड टाइम टेबल है और ये पर्सनल मेंटरशिप जिन बच्चों को मिलता है उनके लिए, क्योंकि हमारे बैच में ही इंक्लूडेड है, तो आप ऑब्वियसली इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब कुछ अच्छी बातें करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे। वीडियो लंबा हो गया, आई एग्री विद दैट, बट प्लीज़ इस बात को समझना आप, ठीक है, कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी देखो हमने जो आपको टाइम टेबल का फ्लो बताया, उस टाइम टेबल में मैंने आपका रिवीजन डाला है, मैंने आपका फन टाइम डाला है, मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि आप अपने सिलेबस को और पढ़ते रहो वाया ऑनलाइन क्लासेस। इसलिए अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आपका अलग हो जाएगा। फिर मैंने हर एक फैक्टर को डालने की कोशिश की है, एक्सरसाइज हो, आपका फिजिकल एक्टिविटी हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। जो बच्चे ऐसे करते हैं ना वो आराम से 95, 96, 97% ला सकते हैं अगर ईमानदारी से फॉलो करे तो। इन दैट केस अगर ईमानदारी से फॉलो नहीं करेंगे तो आई डोंट नो। अगेन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि 4 महीने जो आपके पास बचे हैं, सितंबर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आपके पास 4 महीने बच रहा है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च में तो एग्जाम ही है। इसमें से फेब का महीना आपका ओरल टेस्ट वगैरह में चला जाएगा। तो 20 मार्क्स है ना आपके हर सब्जेक्ट के, 20 टोटल 6 सब्जेक्ट है तो 120 मार्क्स के आसपास क्या आपका, उसमें आपका चला जाएगा ऑलमोस्ट फेब का महीना पूरा। बाकी कुछ दिन आपका प्रिपरेटरी लीव भी होगा, मतलब छुट्टियां होंगी पढ़ने के लिए। इसके अलावा दिवाली वेकेशन में बहुत टाइम चला जाएगा। फिर आपका जो सेमेस्टर 1 होगा उसमें आपका 1 हफ्ता या 10 दिन चला जाएगा। फिर आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं जिसके 5 मार्क्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वो सब आपका सबमिशन में 1 हफ्ता 10 दिन चला जाएगा, सारे बच्चों का चेक वेक होगा एंड ऑल। तो बहुत सारा टाइम ना ऐसे एक्टिविटीज में जाने वाला है। तो शायद आप वो करते रहो तो आपको रिवीजन करने का या फिर आगे का पढ़ने का, इन दोनों में से कुछ तो एक मिसिंग होगा अगर हम ढंग से टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। अगेन वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कि कोई ऐसा होना चाहिए ना जो हमें अपडेट करके दे। जैसे मान लो कि अचानक से स्कूल में कुछ नया अनाउंसमेंट हो गया तो हम कॉल करें, हेलो शुभम भैया, सर ऐसा ऐसा है, मैं अब क्या करूं। ये वाला फैक्ट इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, समझ रहे हो। अच्छा, वीडियो को लाइक किया है नहीं किया बताओ, क्योंकि देखो इस चैनल पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, बहुत खर्चा होता है प्रोडक्शन में, सामान में, कैमरा में, माइक में, सब में, कि अच्छी चीजें हो सके, और बहुत सारा एफर्ट जाता है रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में। प्लीज कर देना एंड जस्ट जो बोला है उसको फॉलो करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आरएम बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां से मिल जाएगा। नंबर डाला हुआ है, कॉल करके बात कर सकते हो। शेयर जरूर करना है इस वीडियो को एंड मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था कमेंट करने के लिए, आपने कर दिया होगा, आई होप सो। अगेन उससे भी देख के, मतलब मैं आप अगर देखोगे ना हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ जरूर बोलता हूँ कि कुछ कमेंट करो। क्यों? क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग सीरियसली वीडियो को देख रहे हैं। हैव अ गुड डे। यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू अगेन टू सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।